बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि गीता के इस तृतीय अध्याय का नाम कर्म योग है, यानी कि हम यहाँ पे कर्म योग के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हमने कल ये बात पढ़ी कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्राचीन काल में मैंने ज्ञान निष्ठा और कर्म योग, ज्ञानियों के लिए ज्ञान निष्ठा, ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग की बात कही है, बतलाई है। अर्थात यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम कई बार इस चर्चा हम इस संबंध में सुनते आए हैं, कुछ पढ़ा भी होगा। आपको मैंने मटेरियल भी दिया है कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने गीता की कर्म परक व्याख्या की है। आचार्य शंकर इसकी ज्ञान परक व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार अन्य जो है वो उसे भक्ति की दृष्टि से करते हैं। अर्थात हमें इसमें जिस रूप में देखना चाहें हम उसको अलग अलग कह सकते हैं कि हाँ, गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इनकी त्रिवेणी है। पर वस्तुतः ये सभी, हम जिस दृष्टि से इसकी व्याख्या करें, हम ये कह सकते हैं कि ये सभी धाराएं दूसरी धाराओं को अपने अंदर समाहित करे हुए हैं। जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति है, उसका जिस प्रकार का स्वभाव है, उसके अनुसार वो उस धारा को प्रधानता देते हुए अन्य धाराओं का उसमें अंतर्भाव कर लेता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो केवल विचार ही नहीं करता, इस संसार में आया है, कर्म भी उसे करना है। जीवन निर्वाह करने के लिए उन कर्मों को करते हुए उसके मन में जो श्रद्धा है, आस्था है, उसका जो चिंतन है, उसे उस महाशक्ति के आगे नतमस्तक करता है और उसी वहीं से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो गीता के विविध व्याख्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं। यहाँ इस अध्याय का नाम ही कर्म योग है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कर्म किस प्रकार से किए जाएं कि वो बंधन का कारण नहीं बने, ये समझाना ही कृष्ण का उद्देश्य है। क्योंकि अर्जुन उनसे ये कह रहे कि यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे इस कर्म बंधन में क्यों डाल रहे हो, मुझे युद्ध जैसे दारुण कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, उसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। उस क्रम में यहाँ पर कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं, उसी को वो आगे भी बताते हैं। आगे के श्लोक में जिसमें हमने पढ़ा कि हम ये नहीं कह सकते कर्म को आरंभ करे बगैर हम निष्कर्मता को नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात यहाँ अकर्मण्यता की बात, कर्म से विमुख नहीं हो सकते, उससे विरत नहीं हो सकते। उससे विरत होने के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है और उन कर्मों में आसक्ति का त्याग करना ही कर्म संन्यास है। तो कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का परित्याग ना होकर के हमें अपने अंदर उस भाव को, उस विचार को दृढ़ करना है, उस प्रवृत्ति को अपने अंदर विकसित करना है कि हमारी उन कर्मों के प्रति आसक्ति ना हो। आसक्ति अर्थात हम किसी भी विकृत मानसिकता के साथ कर्म करने में प्रवृत्त ना हो। यदि हमें उसके पुण्यों का भी लोभ है तो वहाँ पर भी हम पुण्य संचय, तो संचय की प्रवृत्ति ना हो। हम जो कर्म कर रहे हैं उसे अपना धर्म मानते हुए उन कर्मों में हमारी गति हो। उस क्रम में अब वो आगे कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्म योगम असक्ता में विशिष्ट सा विशिष्टते। यहाँ पे से नहीं, एक थोड़ा सा क्रम भी परिवर्तन हो गया है। 7वां श्लोक यस्तु इंद्रियाणि है, थोड़ी शीघ्रता के कारण इस प्रकार से मेरी टाइपिंग में थोड़ा ये मिस्टेक हुई है, इसको ध्यान में रख लेना। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन, अर्जुन संबोधन है कि हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति या जो पुरुष मनसा इंद्रियाणि संयम में, मन से इंद्रियों को संयमित करके, नियंत्रित करके, वश में करता हुआ, कर्मेंद्रियै कर्मयोगम असक्तः, कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपनी जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा निरासक्त भाव से, यहाँ पे आया असक्तः,
उसमें आसक्त ना होते हुए कर्म करता है, कर्मयोग अर्थात तो कर्मयोग का आचरण करता है, सा विशिष्टते वही वैशिष्ट को प्राप्त होता है, अर्थात सामान्य जनों से उसका वैशिष्ट प्रतिपादित होता है। कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य भी कर रहा है, लेकिन वो फल की भावना से, फल की इच्छा से कर्म कर रहा है। उन फल इच्छा से उसकी ये भी भावना रहती है, अगर वो बहुत उदार वृत्ति का है तो उसका पुण्य तो उसे मिले। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म हमें करना है, किंतु किसी प्रकार की विकृति उनको करते हुए, उनको संपादित करते हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। यदि हम इस भाव को भी अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, विकार रहित होकर यदि हम कार्य करते हैं, विकृति आपको पता है कि वो हमारे मन को कलुषित कर देती है, हमारे चरित्र को कमज़ोर बना देती है, हमको संकीर्ण मनोवृत्ति का बना देती है। इसलिए विकार से पहले तो आवश्यकता है कि हम विकार को अपने मन में नहीं आने दें। ये होना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, किंतु अभ्यास से ही ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियब्य आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सा विशिष्यते। क्योंकि इसके पहले श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को वश में करके, संयमित करके मन से यदि उसका स्मरण करता है तो भी वो मिथ्याचारी है। यदि वो मन भले ही वो उसका आचरण नहीं कर रहा है, उसको साक्षात रूप से भोग नहीं कर रहा है, किंतु मन ही मन उसका आस्वादन कर रहा है, या मन ही मन किसी दुष्कर्म में वो प्रवृत्त है, तो उसको हम सात्विक प्रवृत्ति का नहीं कर सकते। वो दंभी है। वो कितना ही इस प्रकार का नाटक कर ले, अभिनय कर ले कि मैं जगत उद्धार के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरे मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं है, किंतु यदि मन में भी उसकी कोई भी कलुषित भावना है तो निश्चय ही वो मिथ्याचारी है, भले ही वो उसको साक्षात रूप से उस कर्म को नहीं कर रहा है। उसी क्रम को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और जो मन से भी अपने इंद्रियों को वश में करके, संयमित करके, कर्मेंद्रियों के द्वारा, हमारे पाद पाणी इत्यादि जो पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, तो उन कर्मेंद्रियों के द्वारा निरासक्त भाव से कर्म योग में प्रवृत्त होता है, अर्थात कर्म मार्ग में आता है, सा विशिष्ट वही वैशिष्ट है उसका कि वो अपने मन पर उसका इतना आधिपत्य हो गया। यहाँ पे स्वराज की बात है कि हमारा मन पे आधिपत्य होना चाहिए, कि हमारा मन ही ना भटके, क्योंकि मन ही हमें जो है वो बंधन में डालने वाला है। तो यदि हमारा मन से यदि हमने किसी चीज़ पर नियंत्रण कर लिया है, किसी भाव पे नियंत्रण कर लिया है, और उस प्रकार के विकृतियाँ, कुत्सित विचार हमारे मन में नहीं आ रहे हैं, तो यही हमारी सिद्धि है। और जब कुत्सित विचार नहीं आ रहे हैं, एक तो स्थिति हुई कि जब हम कर्म में प्रवृत्त नहीं हैं, हम वन में निवास कर रहे हैं, हमारा समाज से हम कट करके केवल एकांतवास कर रहे हैं, और हम आत्मसंयम की बात करते हैं तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, उसको हम वैशिष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ लोक से हमारा सीधा संपर्क ही नहीं हो रहा। हम अपने को उससे अलग करके आत्म साधना कर रहे हैं, स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। किंतु लोक में रहते हुए, लोक धर्म का निर्वाह करते हुए, समस्त अपने जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वाह करते हुए भी यदि हमारे अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं आने देते, या किसी प्रकार के कुत्सित विचारों को नहीं आने देते, तो निश्चय ही वो उन साधकों से बढ़कर हमारी साधना है जो एकांत में जीवन यापन करते हैं। और इसीलिए वो प्रेरित करते हैं कि कहते हैं कि नेतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। जो उन्होंने कहा कि मन से संयमित करके, तो कहते हैं इसलिए जो तुम्हारे लिए निश्चित कर्म है, नेतम कर्म, तो तुम्हारे लिए जो निश्चित कर्म है, तुम्हारे जो जिनका विधान किया गया है, उन विहित कर्मों को करो। कर्म जायो ही अकर्मणा, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना बेहतर है, वो श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। अर्थात हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि नहीं मैं कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगा तो मुझे उसका बंधन नहीं होगा, तो कहते हैं अकर्मणा, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। उसका तर्क वो यहाँ पे दे रहे हैं, और ये बड़ा ही हम इसको कहें कि न्यायसंगत बात है कि शरीर यात्रा पिछाता तेना प्रसिद्धेत अकर्मणा।
कहते हैं कि अकर्मणः, कर्म ना करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होती, अर्थात शरीर निर्वाह करने के लिए तुम्हें कर्म करना ही होगा। तो यदि इस संसार में आए हो, बड़े भाग से तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है, तो उस शरीर के पालन पोषण के लिए और उस शरीर में रहने वाला जो सूक्ष्म तत्व है, चेतन तत्व है, उसके संस्कार के लिए, उसके विकास के लिए हमें कर्म करने ही होंगे। इसलिए कर्म ना करना हमारे पास किसी भी रूप से विकल्प नहीं हो सकता। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हमारी संसार यात्रा संभव नहीं है, लोक निर्वाह संभव नहीं है। हमें अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कर्म करने ही होंगे। अब उस क्रम में कि किस प्रकार से क्यों आवश्यक है इन कर्म को करना, तो कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संगम समाचर। कि अब उसकी आवश्यकता क्यों है, तो उसको वो कहते हैं कि निरासक्त भाव से कर्म करना ही होगा। तो क्यों करना होगा, तो कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि हे कौन्तेय, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए, यज्ञार्थात अर्थात यज्ञ के लिए ही, कर्मणः अन्यत्र अयम लोकः, कर्म के अतिरिक्त इस संसार में, अर्थात हम कर्म करने के अतिरिक्त, यानी कि कर्म किस लिए कर रहे हैं हम, यज्ञ के निमित्त। तो यज्ञ के निमित्त या यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, अन्यत्र उसके अलावा, अयम लोकः इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन के कारण होते हैं। अर्थात यदि हम कर्मों को, हमारे जो भी कर्म हैं उनको यज्ञ के निमित्त अर्पण करके कर रहे हैं तो वो बंधन का कारण नहीं होंगे। और यदि हम उसके अतिरिक्त, यानी कि हम उसको यज्ञार्थात नहीं कर रहे, यज्ञार्थ नहीं कर रहे, तो निश्चय ही संसार के लिए बंधन का कारण होते हैं। तो इसलिए हे कौन्तेय, मुक्त संगा तदर्थम कर्म समाचर है। इसलिए आसक्ति को छोड़कर, मुक्त संगा अर्थात आसक्ति को छोड़कर, आसक्ति से रहित होकर, तदर्थम उस यज्ञ के लिए ही तू कर्म कर। तो यज्ञार्थात यहाँ पे हम इसका ये भी अर्थ लेते हैं कि यज्ञ को विष्णु कहा गया है। विष्णु यानी कि संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला है। या यज्ञ का जो स्वरूप है, आपने भारतीय संस्कृति में पढ़ा है, यज्ञ जो है किसी उद्देश्य से किया जाता है। सामान्यतया जो भौतिक यज्ञ है उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करके उसमें घृत और समिधा की आहुति देते हैं, लकड़ी की आहुति देते हैं, और भी अनेक प्रकार से कुछ विशेष प्रावधान मिलते हैं जिनके उसमें आहुति देते हैं। उन आहुतियों को कहते समय, जब हम जिस देवता के निमित्त आहुति दे रहे हैं, कहते हैं कि इदम तद देवताये, यानी कि मानो इंद्र के लिए दे रहे तो हम कहते हैं इदम इंद्राय इदम नमम, इदम वरुणाय इदम नमम, इदम विष्णवे इदम नमम। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी के निमित्त कुछ अर्पित कर रहे हैं तो वहाँ हम कहते हैं इदम नामम, ये उसके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और इस वाक्य की बारंबार आवृत्ति हमारे अंदर इदम नामम के भाव को सुदृढ़ करती है कि यह मेरा नहीं है। तो जब हम कहते हैं इदम नामम, तो हमारे मन में भी उसकी आवृत्ति होती है और उस आहुति से के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती, हमारा उसके प्रति लालच नहीं होता कि हम ये घी बचा के अपने लिए कर लें, ये हम आहुति बचा करके अपने लिए संचय कर लें। तो वो संचय की प्रवृत्ति तो समाप्त करते ही है, साथ ही साथ हमें ये जो कुछ भी हमारा है और जब हम देवता के निमित्त अर्पित करते हैं तो हम कहते हैं इदम नामम। इदम नामम बात वही है कि जब वो उसको हमने अर्पित कर दिया तो उससे अवशिष्ट जो है उसका हम भोग करते हैं, उसका प्रसाद मान करके हम उसको सब में बांट देते हैं। तो यहाँ पर संचय की प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति, केवल अपने लिए ही कर्म करने की प्रवृत्ति, इन समस्त बातों से हम ऊपर उठते हैं। यज्ञ का उद्देश्य ही है कि हम तुच्छ स्वार्थ से, संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर लोक के साथ एकाकार हों, जगत के साथ एकाकार हों। उसमें जो विचरण करने वाले हैं, चाहे वो देव योनि है, चाहे वो
मनुष्य योनि है, चाहे वो किसी भी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका भाग निर्धारित है। चाहे वो हम कहते हैं प्रेत योनि है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ भाग निश्चित रहता है। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको ये पता है कि मुझे इन सबको ये प्रदान करना है, तो केवल मात्र अपने लिए ही संचय करने की प्रवृत्ति उसके मन में उत्पन्न ही नहीं होती। बांट के खाने की आदत पड़ती है और सात्विक विचारों का उसके अंदर आविर्भाव होता है। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त यज्ञार्थ अर्थात यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म से अतिरिक्त कर्म बंधन का कारण होते हैं। इसलिए मुक्त संगातु आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म कर, उसका आचरण कर। और उसकी आगे वो उसको बता रहे हैं कि ऐसी किस कर्म को में प्रवृत्त होने की आज्ञा प्रजापति ने भी दी है। तो कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विध्यम वम एष वोस्तु इष्ट काम दुख, वो अस्तु इष्ट काम दुख। स्पष्ट हो गई ये बात कि कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा के साथ यज्ञ को सृजन करके, यज्ञ को उत्पन्न करके, पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने पहले कहा, अर्थात जब प्रजापति ने यज्ञ को उत्पन्न किया तो सह यज्ञा, तो उस यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, प्रजा को भी, प्रजापति का जो प्रजाओं का स्वामी है तो वो प्रजापति है, तो प्रजापति ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो यज्ञ के साथ ही साथ सह यज्ञ, उस यज्ञ के साथ ही साथ प्रजा का भी सृजन करके कहा कि अनेन प्रस्विष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट कामदुख, कि इस यज्ञ के द्वारा इस यज्ञ के द्वारा प्रस्विष्यध्वम, तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और अस्तु इष्ट काम दुख, और ये यज्ञ भी तुम लोगों को इष्ट काम दुख, तुम्हारे लिए इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। अर्थात जो कुछ भी तुम्हारे मन में जिस अभिलाषा से उस कर्म में प्रवृत्त हुए हो, तो उस मनोवांछा को, तुम्हारी मनोभिलाषा को पूर्ण करने वाला हो। तो यज्ञ के साथ उन्होंने प्रजा का सृजन किया। यहाँ ये गूढ़ार्थ है कि जब उन्होंने एक यज्ञ को उत्पन्न किया, उसके साथ ही उस यज्ञ को संपन्न करने वाले भी उत्पन्न किए। यज्ञ स्वयं तो होता नहीं रहेगा, वो तो अगर हम उसके आध्यात्मिक स्वरूप की हो जाए तो निरंतर इस संसार में यज्ञ चल रहा है, किंतु उस स्थिति में, उस स्तर पर पहुंचने के पहले हमें जो स्थूल सोपानों से निकलना होगा, उनको पार करना होगा। इसलिए भौतिक यज्ञ की, अर्थात एक जो स्थूल रूप से हमें दिखाई पड़ता है, उसकी आवश्यकता है। धीरे धीरे हमारे मन में ये प्रवृत्ति बनने लगती है, हमको संपूर्ण संसार में वो यज्ञ होता दिखाई पड़ने लगता है, और उसका जो सूक्ष्म भाव है, जो उसका अध्यात्म परक अर्थ है, उसको हृदयंगम करने में हम समर्थ हो पाते हैं। लेकिन वो प्रवृत्ति बने, उस भाव का हमारे मन में उदय हो, उस विचार के तक हम पहुंच सकें। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया तो सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, तो यज्ञ के साथ ही प्रजा का भी सृजन करके उन्होंने कहा कि अनेन प्रस्विष्यध्वम, कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और ये भी वह तुम्हारी, वह यानी तुम्हारी युष्मत का रूप है, इष्ट काम दुख अस्तु, तुम्हारी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला सिद्ध हो। अर्थात इस यज्ञ के द्वारा तुम अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सको, अर्थात वो तुम्हें मनोवांछित फल देने वाला हो। तो दोनों ही प्रकार से कि हमारी जो व्यक्ति बहुत ही अधिक भौतिकवादी है, सांसारिक है, उसकी कर्म प्रवृत्ति जब तक उसको इच्छित फल की प्राप्ति का आश्वासन नहीं हो, वो उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। तो उसको पहले तो हम उस कर्म की ओर मोड़े, भौतिक सुख प्रदान करते हुए उसकी अब जो अभिलाषाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे मनोवांछा को पूर्ण करेगा। और धीरे धीरे जब हमारे अंदर यज्ञ का हम निरंतर संपादन करते रहते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हम हर रोज़ इस बात को बोल रहे हैं, या
कुछ ऐसे अवसर आते रहते हैं जिन पर विशेष यज्ञ संपादित होते थे, वैदिक संस्कृति की बात है। तो व्यक्ति जब बार बार इस वाक्य का उच्चारण करता है कि इदम देवतायै इदम नमम, तो उसका मन धीरे धीरे उसकी वैसी ही प्रवृत्ति बनने लगती है, उसके वैसे ही संस्कार बनने लगते हैं और वो निष्काम भाव से, निरासक्त भाव से उस कर्म को करने में प्रवृत्त होता है। धीरे धीरे वो उन स्थूल क्रियाओं को संपन्न करते करते उसके अंदर उस सूक्ष्म भाव का भी आविर्भाव हो जाता है, उस सूक्ष्म गति से भी उसका परिचय हो जाता है, जहाँ पर हमें बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं रह जाती और हम ये यज्ञ क्रिया, यजन क्रिया हमारे अंदर, हमारे जो शरीर में जिन पंच तत्वों से ये बना है उसके द्वारा हम उस क्रिया को संपन्न करने लगते हैं और धीरे धीरे हम आसक्ति रहित होकर कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्थात यज्ञ यहाँ पे कर्म के रूप में है और उस यज्ञ को हमें कैसे करना है, निष्काम भाव से करना है। तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति हमारे अंदर बनती जाती है। और केवल इतना ही नहीं है, वो आगे और कहते हैं कि यदि तुमने, क्योंकि जो यहाँ पे बात है कि इदम देवता, यही जिस भी देवता को उद्देश्य करके हम अभी दे रहे हैं, तो वो हम कहते हैं इदम इंद्राय इदम नमम, इदम सूर्याय इदम नमम, तो वहाँ पे जो देवता को दे रहे हैं यानी कि हम उसको नैवेद्य दे रहे हैं, तो कहते हैं देवान भावयता अनेन्ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेया परस्परम परम अवाप्स्यत, कि देवान भावयता अनेन अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवान भावयता, देवताओं का वर्धापन करो, उनको प्रसन्न करो, और ते देवाचा भावयन्तु, और वो देवता भी तुम्हें निरंतर प्रसन्न करें, तुम्हारा वर्धापन करें, तुम्हारी विकास करें। इस प्रकार से एक दूसरे का उपकार करते हुए, परस्परम भावयन्ता, एक दूसरे को भावित करते हुए, भू धातु का अर्थ होता है अस धातु होने के अर्थ में होती है। इस प्रकार एक दोनों के अस्तित्व को बढ़ाते हुए, उनकी वृद्धि करते हुए, उनकी उन्नति करते हुए, परम श्रेया अवाप्स्यथ, तुम परम श्रेय अर्थात कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पे वो एक निश्चित रूप कह रहे हैं कि जब हम इस संसार में आए हैं तो परस्पर एक दूसरे का संवर्धन करना, पोषण करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ जब हम कहते हैं देवता की, बहुत बार कि देवता की कल्पना कहाँ से आई, तो यानी कि जो एक प्रकाशनशील तत्व है, जो इस संसार का नियंता है, जिस सुपर पावर, जिस महाशक्ति को किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, लेकिन उस परम शक्ति, आद्या शक्ति के आगे वो नतमस्तक है। उसको वो जिस रूप में भी स्वीकार करे, उसे जो भी नाम दे, उसी को हम यहाँ देवता कह देते हैं। और उस देवता का भाव कब आया, क्योंकि वो हमारे सामने एक आदर्श है कि किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए, उसका विकास किस रूप में होना चाहिए। तो उस आदर्श के रूप में कि हम उस भूमि तक, भाव भूमि तक पहुँचे जहाँ हम संसार के बारे में, लोकानुग्रह के बारे में सोच सकें। तो एक जब व्यक्ति छोटा है, अभी उसका इतना विकास नहीं हुआ है, छोटे से तात्पर्य यहाँ पे जब अभी उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है कि वो अपने और अपने परिवार के दायरे से बाहर जाकर कुछ सोच सके, विचार कर सके। तो इसलिए ये एक परंपरा पड़ी कि हमने जो पढ़ा भारतीय संस्कृति के अंदर कि हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। उससे आपका परिचय है, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ऋषि ऋण जिसे हम कहते हैं। और इसका किस प्रकार से हम निर्वाह करते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, पंच महायज्ञ भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही एक प्रकार से संकेत किया गया है कि इस प्रकार से देवान भावयिता अनेन अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की भावना करो, उनको समृद्ध करो, और इसी प्रकार से देवता तुम्हें समृद्ध करें, और परस्परोपकारक होकर एक दूसरे का उपकार करते हुए तुम अपने परम लक्ष्य को, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, श्रेय है, उस कल्याण के मार्ग को, उस सुख को, आनंद को तुम प्राप्त कर लोगे। तो आवश्यकता किस बात की है कि हम परस्पर उपकार का भाव रखें। और इस क्रम में वो क्या कह रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सा। यहाँ भी थोड़ी गलती हो गई, इसको थोड़ा सा पढ़ते समय जो टेक्स्ट है आप उसमें देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ भाविता देवा वह इष्टान भोगान दास्यन्ते तै,
कि क्या कह रहे हैं, यज्ञ भाविता देवा इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हुए, भावित को हम कह सकते हैं प्रसन्न हुए, वृद्धि को प्राप्त हुए, उन्नति को प्राप्त हुए या उत्कर्ष को प्राप्त हुए, ऐसे देवता जो यज्ञ से सदैव प्रसन्न रहते हैं, यज्ञ के द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे देवता क्या करेंगे, वो देवा इष्टान भोगा दास्यन्ते, तुमको इष्ट भोग प्रदान करेंगे, वह आप सबको। तई दत्तान या एभ्यात, उनके द्वारा दिए गए जिन भोगों को, अप्रदाय ही उनको प्रदान, एभ्या अर्थात उनको दिए बगैर ही, अर्थात उन देवताओं के प्रति समर्पित किए बगैर ही जो उनका भोग करता है, सा एव स्तेना, वो वास्तव में चोर ही है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जब सूर्य के किरणों से, सूर्य के आतप से जल भाप बन के उड़ता है, तो इस पृथ्वी से उड़ता है तो बादलों का निर्माण होता है। यदि वो आकाश में ही रह जाएं, केवल देवता ही उनका भोग करें, अगर यहाँ पे इसको इस रूप में ले सकते हैं, तो उसको हम उचित नहीं कहेंगे, वो उसको वापस पृथ्वी पर बरसाया जाए। तो एक दूसरे पर उपकार की प्रक्रिया, यानी कि ये बिल्कुल जो सामान्य हमारा अनुभव है उससे ये उदाहरण दे रहे हैं कि वो यहाँ से जो एक रूप में कह दो कि जल के रूप में, जो बाष्प के रूप में जल ग्रहण करता है, उसको पुनः बरसा करके पृथ्वी को वापस कर देता है। तो निरंतर ये क्रम चलता रहता है, हम दोनों एक दूसरे का उपकार द्यूलोक और पृथ्वीलोक करते रहते हैं। तो इसी बात को हम, जो बड़ा उदाहरण हमारे निरंतर देखने में आता है, हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारी आजीविका है, उससे हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, उसका एक ही हिस्सा हम देवताओं को अर्पित करते हैं, यज्ञ करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ, जैसे हम पहले भी बेहतर इसके बारे में चर्चा करते रहे हैं कि जो परंपरा हमारे यहाँ सुबह नहा धो के सात्विक भाव से भोजन बनाकर देवताओं का भोग लगाकर फिर उस प्रसाद को ग्रहण करने की है, तो वहाँ भाव यही है कि उस देवता ने हमें इस योग्य बनाया है, हमें ये सारी भौतिक सुख प्रदान किए हैं, समृद्धि प्रदान करी है। जो कुछ भी हमारे पास है, हम अपनी, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, हम अपनी इच्छा अनुसार या अपनी कह सकते हैं, उसको हमारे पास जो भी हैसियत है हमारी, उसके अनुसार हम उसको अर्पित करते हैं। यहाँ ये नहीं है कि हमें बहुत भोग लगाने के लिए कहीं उधार लेकर के लगाना है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी जो कमाई है, हमारी जो पूंजी है, उसका एक ही हिस्सा हम देवताओं को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते थे। किस प्रकार से कि हम निरंतर हर दिन जब हम भोग लगा के खाते हैं, तो उस प्रसाद को बांट कर खाने का भाव है कि प्रसाद अकेले ही नहीं ग्रहण किया जाता, तो उस प्रसाद को हम सब में बांटते हैं। तो सहकारिता की जो भावना है, सह अस्तित्व का जो भाव है, हमारे अंदर दृढ़ होता है। तो जब हमने पंच महायज्ञ पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति में, तो वहाँ उन पंच महायज्ञों को संपन्न करने का उद्देश्य यही है कि हम इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, उसका हम निर्वाह करते रहें। और यही बात यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि वो प्रसन्न होकर, यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता, वृद्धि को प्राप्त हुए देवता, तुम आप सबको इष्टान भोगान दास्यन्ते, इष्ट भोग प्रदान करते, अर्थात आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, मांगने की, याचना करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो प्रसन्न होकर वो आपके योग्यता के अनुसार वो उन भोग को प्रदान करते हैं। और तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, उनके द्वारा दिए गए भोगों को यदि हम उनको एभ्यो, इनको प्रदान किए बगैर उनका भोग करते हैं, तो वास्तव में स्तेन एवसा, वो चोरी ही, हम किसी और के का जो भाग है, मानो उसको खा करके हम स्वयं को चोर सिद्ध कर रहे हैं। चोर सिद्ध यानी कि वो है किसी और के लिए, यानी कि जिस नैवेद्य को हमने देवता के अर्पित करना था, उसको यदि हम स्वयं खा ले बगैर भोग लगाए, तो निश्चय वो उस भाग को हम खा रहे हैं जो उसका अधिकार था, तो वो चोरी ही कहलाएगा। तो वह इस प्रकार से भोग करने वाला व्यक्ति चोर ही होता है। अस्तु, आज इतना काफ़ी है, इसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे।